हफ्ते को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की जानिब से दहशतगर्द हमले और इस हमले के बाद गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी में इजाफा हुआ है। मीर अली वाक़या जिसमें दहशतगर्दों ने बारूद से लदी गाड़ी को सिक्योरिटी चेक पोस्ट से टकराकर खुदकुश हमला किया था, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद हुए थे। उसके जवाब में गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस मालूमात पर अफगानिस्तान के 2 सूबों में फ़िज़ाई ऑपरेशन किया और पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक इस हमले का मकसद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को निशाना बनाना था, जबकि अफगानिस्तान का दावा है कि इस हमले में 5 ख़वातीन और 3 बच्चे मारे गए हैं। इस फ़िज़ाई ऑपरेशन के बाद दोनों ममालिक की जानिब से सिफारती सतह पर सख्त बयानात सामने आए। साथ ही अफगान मीडिया पर पाकिस्तानी फौजियों के साथ झड़पों और जवाबी कार्रवाई की खबरें भी सामने आईं। अफगान मीडिया के मुताबिक इमारात इस्लामिया की वजारत दिफा ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान के अस्करी मराकज़ को भारी असलहे से निशाना बनाया है। अफगान न्यूज़ एजेंसी तुलू न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान में पक्तिका के इलाके जहाँ पर पाकिस्तान ने फ़िज़ाई ऑपरेशन किया था, वहाँ पाकिस्तानी और इमारात इस्लामिया यानी अफगान फौजियों के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। इस हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की अस्करी फोर्सेस की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान या तस्दीक सामने नहीं आई है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर साहब कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या कल जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है उसके बाद वाकई सूरत हाल बिगड़ी है? कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ कि सूरत हाल को ठंडा किया जा सके? देखें, अब तो आज एटलीस्ट आज का दिन तो अपेरेंटली बॉर्डर पे अगर आप सूरत हाल देख रहे हैं तो एटलीस्ट एक टेंस काम जिसे कहते हैं कि वो तो प्रिवेल कर रहा था, लेकिन ओवरऑल ऑफ कोर्स जो टेंशन है वो बिल्कुल बरकरार है। और जाहिर है कि पाकिस्तान ने ये जो कार्रवाई की, जो एयर स्ट्राइक्स की, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं थे, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड थे। अगर इसका बैकग्राउंड अगर आप जाने तो आई थिंक पिछले साल दिसंबर में DI खान में जो एक दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हुआ था, जिसके नतीजे में 23 पाकिस्तानी जो फौजी हैं वो शहीद हुए थे। और उसके बाद भी ये खदशा था कि पाकिस्तान शायद एयर स्ट्राइक्स करे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने एक कोशिश की कि मामलात को जो अवेलेबल मैकेनिज्म्स हैं उनके जरिए हल किया जाए और बाकायदा तौर पर वार्न किया अफगान तालिबान की हुकूमत को कि इसके बाद अगर पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई होगी और उसमें जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी जानों का ज़िया हुआ तो फिर पाकिस्तान इंतजार नहीं करेगा। तो जो 16 मार्च को मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया तो वो इन रिलेशनशिप में एक टिपिंग पॉइंट था, जिसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो एक क्लियर मैसेज कन्वे करे कि अगर अफगान तालिबान की हुकूमत TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है कि वो फिर अफगानिस्तान के अंदर जाकर के कार्रवाई करे। तो इस वक्त जो सिचुएशन है आफ्टर दिस इंसिडेंट, ऑफ कोर्स जो अवेलेबल चैनल होते हैं उसमें तो कम्युनिकेशन होती रहती है, बट ओवरऑल अभी भी जो सिचुएशन है वो बहुत टेंस है और एक वॉलेटाइल है इस वक्त। मतलब मगर ये वाज़ेह हो गया कि अफगानिस्तान के अंदर अगर ठिकाने हैं तो पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया तो उनको टारगेट किया, तो फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म, क्योंकि माजी में बहुत पाकिस्तान ने इसरार किया मगर अफगान तालिबान नहीं माने हैं, नहीं बन सकता जिसमें इन ठिकानों का जब अफगान तालिबान को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, उन्हें रोका जा सके पाकिस्तान में कार्रवाई करने से? देखिए, उसमें जो सबसे बड़ा इस वक्त जो डेड लॉक है वो ये है कि जब पाकिस्तान जब इवन अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे और पाकिस्तान ने क्लियरली उनसे मुतालबा किया था कि या तो आप TTP के खिलाफ कार्रवाई करें या जो उनकी क़यादत है उनको पाकिस्तान के हवाले करें, और पाकिस्तान को उस वक्त भी उनके जो वेयर अबाउट्स हैं उनके बारे में पता था और वो अफगान तालिबान हुकूमत के साथ शेयर की थी। लेकिन अफगान तालिबान हुकूमत ने इनकार कर दिया और उसकी वो वजूहात ये बताते हैं कि एक तो हमारे बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप TTP के साथ रहे हैं, जब अमरीकी और बाकी गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद थे तो उनके साथ मिलकर हमने लड़ाई लड़ी है। दूसरा वो ये कहते हैं कि हमारा नंबर 1 एनिमी दाइश खुरासान है और अगर हम TTP के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मामलात जो हैं वो हमारे लिए खराब हो जाएंगे, इनके जो फाइटर्स हैं वो ज्वाइन कर लेंगे दाइश को, तो हमारे लिए बड़ा खतरा है। तो अफगान तालिबान को पता है कि कहाँ पर TTP की क़यादत मौजूद है। गाँव के गाँव पाकिस्तान की सरहद के साथ पक्तिका, खोस्त और ये जो सारे इलाके हैं वहां पर TTP के लोग मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज मौजूद हैं। असल में डेड लॉक ही यही है कि अफगान तालिबान ये कहते हैं कि इसका जो हल है वो ताकत का इस्तेमाल नहीं है, पाकिस्तान को चाहिए कि इनके साथ मुज़ाकरात करें। माजी में पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किए, लेकिन जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तब्दीली हुई उसके बाद जो पॉलिसी है वो यकसर बदल गई और एक क्लियर फैसला लिया गया कि पाकिस्तान कम से कम TTP के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात नहीं करेगा। और इस वजह से ये जो डेड लॉक है ये प्रिवेल कर रहा है और अब सिचुएशन उस नहज पर पहुंच गई है कि पाकिस्तान को मजबूरन अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करना पड़े हैं।